लेते हैं रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब होता है हटाना, रिमूव मीन्स हटाना, TOO को हटाना। तो देख लेते हैं फर्स्ट रूल, यदि TOO वाला वाक्य सजीव कर्ता से शुरू है तथा उसमें इन्फिनेटिव है मीन्स टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो हम पहले TOO के स्थान पर सो रखते हैं तथा दूसरे TOO के स्थान पर डेट प्लस सब्जेक्ट कैन नोट कुड नोट प्लस वर्ब फर्स्ट रखते हैं। ध्यान रखेंगे यदि पहले सेंटेंस में इज आर एम है तो कैन नोट का प्रयोग करेंगे और वाज वर है तो कुड नोट का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, कोई भी व्यक्ति है सिंगुलर उसका प्रोनाउन ही होता है, लड़की है तो सी और बॉयज है तो प्रोनाउन दे होता है। देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, रवि इज TOO के स्थान पर स्टूडेंट्स हम रखते हैं सो, आगे लिखेंगे फैट, दूसरे TOO के स्थान पर हम रखेंगे डेट प्लस सब्जेक्ट रवि, रवि का जो प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स वो ही होता है, ही। सेंटेंस में आप देख रहे हैं इज आया हुआ है, तो जब इज आर एम आता है, इज आर एम आता है तो कैन नोट का प्रयोग करते हैं, कैन नोट, आगे लिखेंगे रन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अमित वॉज, पहले TOO के स्थान पर सो रखेंगे, दूसरे टू के स्थान पर डेट रखेंगे। अमित अगेन जो है यहाँ पर बॉयज है, बॉय है लड़का है अमित, तो यहाँ पर हम ही रखेंगे। सपोज यहाँ पर कोई लड़की होती गीता, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन सी रखते। सेंटेंस से वाज आया हुआ है तो कुड नोट लिखेंगे, कुड नोट, और कैन नोट कुड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर सेकंड पर। आप देखेंगे यदि TOO वाला वाक्य निर्जीव कर्ता से शुरू है तो हम उस तथा उसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, यदि सेंटेंस निर्जीव कर्ता से शुरू है तथा उसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो डेट के बाद वन का प्रयोग करते हैं। TOO के स्थान पर हम सो ही रखेंगे, TOO के स्थान पर डेट प्लस वन प्लस कैन नोट कुड नोट वर्ब फर्स्ट रखेंगे, इज आर एम है तो कैन नोट, वाज वर है तो कुड नोट। देख लेते हैं एग्जाम्पल, इट, चूंकि नॉन लिविंग है निर्जीव कर्ता से शुरू है तो इट लिखेंगे, इज पहले TOO के स्थान पर सो रखेंगे, TOO के स्थान पर हम रख देंगे डेट, और जब हमारा सेंटेंस दिस इट वह निर्जीव कर्ता से शुरू होता है तब हम डेट के बाद लिखते हैं वन। सेंटेंस में इज आया हुआ है, इज आर एम है तो कैन नोट लिखेंगे, कैन नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिख देंगे ड्रिंक। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल पर। देखो दिस क्वेश्चन निर्जीव कर्ता से शुरू है, निर्जीव कर्ता से शुरू है तो डेट के बाद हम इट लेंगे। देखो दिस क्वेश्चन वॉज, पहले TOO के स्थान पर हम सो रखेंगे, दूसरे TOO के स्थान पर हम डेट लिखेंगे। चूंकि हमारा जो सेंटेंस वो निर्जीव कर्ता से शुरू है तो हम डेट के बाद इट लिखेंगे, सेंटेंस में वोज आया हुआ है तो कुड नोट लिखेंगे, कुड नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो। तो स्टूडेंट्स ये था आपका रूल नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड, यदि TOO वाला वाक्य निर्जीव कर्ता से शुरू है तथा उसमें टू बी प्लस वर्ब थर्ड है तो डेट के बाद हम इट लिखते हैं। पहले TOO के स्थान पर सो रखेंगे, दूसरे TOO के स्थान पर डेट प्लस इट प्लस कैन नोट कुड नोट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड रखते हैं। इज आर एम है तो कैन नोट, वाज वर है तो कुड नोट। देख लेते हैं एग्जाम्पल, इट इज, पहले टू के स्थान पर हम रखेंगे सो, दूसरे TOO के स्थान पर हम रखते हैं डेट। अब आप देखो इस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब थर्ड है, जिसमें बी प्लस वर्ब थर्ड है उसमें डेट के बाद इट लिखते हैं, इट। सेंटेंस में आया हुआ इज तो लिख देंगे कैन नोट, कैन नोट, और फिर हम लिख देंगे बी प्लस वर्ब थर्ड, कैन नोट बी सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन वॉज, पहले TOO के स्थान पर रखते हैं सो, और दूसरे TOO के स्थान पर हम रखेंगे डेट, डेट के बाद लेंगे इट। सेंटेंस में आया हुआ है वॉज तो
कुड नॉट, और फिर हम लिख देंगे बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये था रूल नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं रूल नंबर 4। यदि TWO2 वाला वाक्य निर्जीव कर्ता से शुरू है तथा उसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट से पहले फोर के साथ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। TWO2 के स्थान पर सो रखेंगे तथा दूसरे TO2 के स्थान पर डेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, प्लस कैन नॉट कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। इस बारे में तो कैन नॉट, वाज वर है तो कुड नॉट। देखिए स्टूडेंट्स इसमें फॉर मी जो फोर के साथ ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये फोर के साथ ऑब्जेक्ट इसमें दिया होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट से पहले। जो ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट है इससे पहले फोर के साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो जब फोर के साथ ऑब्जेक्ट होता है तब हम डेट के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए इट इज पहले टू के स्थान पर सो रखेंगे, हार्ड, उसके बाद आप क्या करेंगे इस TO2 के स्थान पर रख देंगे डेट, और इस ऑब्जेक्ट का आप बना लेंगे सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट होता है आई। सेंटेंस में इज आ रहा है तो कैन नॉट लिखो आप, कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन वॉज, TWO2 के स्थान पर सो लिखेंगे। दिस क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, फिर लिखेंगे डेट फॉर हिम, हिम का आप कर देंगे ही क्योंकि ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस में आया है वॉज तो लिख देंगे कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है आप उसका डेट के बाद सब्जेक्ट बना लेंगे, बाकी नियम सेम है। तो स्टूडेंट्स ये है रूल नंबर 5 रिन्यू 2 का। यदि TWO2 वाक्य में, यदि वाक्य में TWO2 अकेला है तो TWO2 के स्थान पर एक्सट्रीमली रखेंगे। देखिए सेंटेंस में TWO2 अकेला आया है तो आप क्या करेंगे TWO2 के स्थान पर हम लिख देंगे एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इट वाज, पहले TWO2 के स्थान पर लिख देंगे एक्सट्रीमली, इट वाज एक्सट्रीमली हार्ड। बस इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जहां भी TWO2 अकेला है तो TWO2 के स्थान पर एक्सट्रीमली रख देंगे। तो स्टूडेंट